हेलो एवरीवन, देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें आपको पता चला कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती तो क्या होती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती थी जिनमें हम स्ट्रेट या कर्व्ड पाथ देखते थे। ठीक है, स्ट्रेट या कर्व्ड पाथ वो किसके लिए होता था? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए होता था। उससे हम इजीली पता लगा सकते थे कि ये कहाँ पर जाएगा, उसके अलोंग ही जाना था उसको। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता होंगी हमें तो हमें पता चल जाएगा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का क्या पाथ है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये आती है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द चार्ज पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। ये मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये पॉजिटिव चार्ज से चलती हैं और माइनस तक जाती हैं। तो मतलब क्या हुआ इसका? स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव से और टर्मिनेट कहाँ होती हैं? नेगेटिव पे होती हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, और सेकेंड में आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टीन्यूस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टीन्यूस क्यों है? देखो कॉन्टीन्यूस, कहीं भी आपने क्या ब्रेकेज देखी थी इसमें? कहीं पर जैसे ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, क्या ये ऐसे टूटती हुई जा रही थी? कॉन्टीन्यूस होता है। ठीक है, पाथ है तो कॉन्टीन्यूस होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। कॉन्टीन्यूस होती हैं, क्लियर, कॉन्टीन्यूटी में चलती हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। नेवर इंटरसेक्ट मतलब क्या? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट ना करने का कारण क्या होता है? देखो जैसे मैंने आपको बताया, एक ये पॉजिटिव चार्ज और एक ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये ऐसे जा रही हैं और अगली लाइन्स ऐसे बनती थी इनमें। क्लियर, यही होता था। अब अगर एक लाइन मान लो यहाँ से निकली और ऐसे इंटरसेक्ट कर गई, ठीक है, एक पॉइंट पे क्या हुआ? इंटरसेक्ट कर गई। एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये जो फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है, इन पे अगर मैं टेंजेंट डाल दूँ, मतलब मान लो एक और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, इस पॉइंट पे मुझे डायरेक्शन देखनी है तो मैं इनके ऊपर टेंजेंट डालता हूँ। टेंजेंट कैसे होता है? एक लाइन स्ट्रेट हम ऐसे डालते हैं, अगर टेंजेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मुझे पता है डायरेक्शन ये होगी। मान लो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी? जब मैं एक टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रखूँगा तो उसकी डायरेक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए क्या होगी? टेंजेंट डाल दूँगा, ये डायरेक्शन होगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, मतलब ऐसे समझो, ये कोई फील्ड लाइंस है, ठीक है, इस पॉइंट पे देखनी है डायरेक्शन तो ऐसे डलेगा टेंजेंट, इस पॉइंट पे देखनी है तो टेंजेंट ऐसे डलेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन पता चल जाती है मुझे उस पर्टिकुलर पॉइंट की, अगर मैं उस पॉइंट पे क्या करूँ? एक टेंजेंट को डाल दूँ। क्लियर। तो अगर ये जैसे मैंने बताया आपको, एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ये ऐसे जा रही है, ये इंटरसेक्ट कर गई। ठीक है, इसको अलग से अगर मैं बनाऊँ करके यहाँ पर बना देता हूँ, देखो ये एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, अब ये एक पॉइंट मिल गया आपको। ठीक है, अब इस पॉइंट पे अगर हमें डायरेक्शन बतानी है तो डायरेक्शन कैसे बताओगे? इस लाइन के लिए तो टेंजेंट ऐसा बनेगा, ठीक है, ये डायरेक्शन हो गई, और ये वाली लाइन जो थी इसके लिए डायरेक्शन ये होगी। तो मतलब दो डायरेक्शन आ गई एक ही पॉइंट पे। क्या ये पॉसिबल है कि एक ही पॉइंट पे चार्ज की दो डायरेक्शन होगी? अगर मैं यहाँ चार्ज रखूँ कोई तो वो एक ही टाइम पे मतलब इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, ऐसा तो नहीं है, एक ही जगह जा सकता है। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कि नेवर इंटरसेक्ट। तो इसका रीज़न भी हमने लिख दिया यहाँ पर कि इफ़ दे आर इंटरसेक्ट ईच अदर देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दो डायरेक्शंस हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, या जैसे मैंने कहा चार्ज भी जो होगा मूव दो जगह हो जाएगा। ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकती ना चीज़। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या होगा? एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो हो रहे हैं। क्लियर। और जो मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? पाथ ही होती हैं एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की। तो जब चार्ज हम वहाँ रख रहे हैं तो क्या हो रहा है? वो दो डायरेक्शन में थोड़ी मूव करेगा। जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई उस पॉइंट के लिए तो फिर तो यानी कि दो डायरेक्शन में मूव हो रहा है वो। ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए बोला हमने विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्लियर है इतनी बात या नहीं? बताओ, चीज़ें आ रही हैं समझ में? ठीक है, मैं एक बार और दोबारा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, देखो जैसे ये एक लाइन है और एक ये लाइन है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे पता चला कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। ठीक है, ये भी बात ओके है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, मैं इस पॉइंट पे अगर डायरेक्शंस निकालूँ, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो मैं कैसे निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन? ये ऐसे। ठीक है, और इस वाली लाइन के लिए ये ऐसे, ये टेंजेंट डल गया, टेंजेंट डाल रहे हैं हम एक्चुअल में। ठीक है, तो ये देखो दो डायरेक्शंस आ गई एक ही पॉइंट पे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शंस कैसे हो जाएंगी? एक ही पॉइंट के लिए एक ही होगी, सिंगल। ठीक है, और मैं वहाँ ऊपर ये बात बोल रहा था आपको कि टेस्ट चार्ज होगा वो दो डायरेक्शन में जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। दो डायरेक्शन में क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि ये जो फील्ड लाइंस होती हैं ये एक तरह से पाथ है, किसके लिए हम देखते हैं? ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए। ठीक है, तो वो मतलब दो एक ही पॉइंट पे एक चार्ज पड़ा है। ठीक है, तो एक ही टाइम पे ये इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। एक ही जगह जाएगा, या तो इस साइड जाएगा या इस साइड जाएगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं? ठीक है, उसके बाद देखो फोर्थ पॉइंट क्या आता है हमारे पास कि इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड वेयर एज इन द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर वेरी फार। ये चीज़ भी मैंने आपको समझाई थी लास्ट उसमें जब हमने अनलाइक चार्जेस के लिए किया था, जो मैंने डाइपोल के लिए बताया था कि जितना, जैसे मान लो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, ये लाइंस जा रही हैं यहाँ पर, तो ये क्या है? बहुत ही पास पास लाइंस हैं, लेकिन जैसे ही दूर जाएंगे तो ये थोड़ी क्या हो जाती हैं? एक दूसरे से डिस्टेंस इनका ज़्यादा हो जाता है। ये देखो, ठीक है, यहाँ पर तो क्या है? ये वेरी क्लोज, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? ये बहुत दूर हो गई, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, क्लियर इतनी बात? तो इस चीज़ को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हाँ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वहाँ पर क्या होंगी? ये लाइंस बहुत ही दूर दूर होंगी। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा आपको,
इस तरीके से, मान लो ये रीजन है ए का और ये रीजन है बी का, ये पूरा का पूरा ये ए का है इतना और ये बी का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ किस में ज़्यादा होगा, सोचो कौन सी रीजन में ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ए वाले में है, क्योंकि यहाँ पर क्या है लाइंस क्लोज हैं और यहाँ पर क्या हो रही है बहुत ज़्यादा दूर है, तो हम क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस में ज़्यादा है, ए में ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा किस में है, ए में, क्योंकि यहाँ लाइंस क्या है वेरी क्लोज, तो ई ए इज़ ग्रेटर दैन ई। कितनी बात क्लियर है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है, फिफ्थ, द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात मैंने ऊपर भी बताई आपको यहाँ पर, इस वाले में भी, ठीक है, यहाँ बता रहा था ऊपर भी कि अगर किसी पॉइंट पे हमें डायरेक्शन निकालनी है तो हम क्या करते हैं वहाँ टेंजेंट डाल देते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर बोल रहा है वो कि द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वो क्या देते हैं आपको उस पॉइंट पे डायरेक्शन पता चल जाती है। अगले में क्या कह रहा है सिक्स्थ में, इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देयर आर इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, जब रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उसमें क्या होती हैं इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस आती हैं। क्लियर है ये भी बात, ठीक है। 7 पॉइंट क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये क्या बात कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। देखो मान लो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। मान लो ये क्या है, एक सरफेस है, क्लियर, ये एक सरफेस है, ऐसे मान लो 3D में ये एक सरफेस है, ठीक है। यहाँ चार्ज पड़ा होगा कोई, मान लो, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी सरफेस पे, नॉर्मली होंगी। ये मतलब ऐसे नहीं मैं इसको बोल सकता कि ऐसे जा रही है, ये कैसे होंगी, ऊपर की तरफ जाएंगी, ठीक है। तो नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मान लो ये शीट ही है एक, मान लो ये शीट है एक जो जिस पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यही क्या है, एक कंडक्टर का सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पर चार्ज पड़ा है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी, ऊपर की तरफ जाएंगी, ऐसे दाएँ बाएँ नहीं जा सकती, लेफ्ट और राइट नहीं जा सकती, हमेशा क्या होगा नॉर्मल। नॉर्मल मतलब क्या, 90 डिग्री में। अगर ये माइनस होता, चार्ज यहाँ पर माइनस होता, तो कैसे आती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डाउनवर्ड आती, फिर क्या होता, डाउनवर्ड आती। तो है तो नॉर्मली, चाहे ऊपर जा रही है चाहे नीचे आ रही है, वो डिपेंड करेगा कि सरफेस पे चार्ज कौन सा है। पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएगी डायरेक्शन, नेगेटिव है तो नीचे की तरफ डायरेक्शन आएगी, लेकिन होंगे सरफेस पे क्या, वो नॉर्मली होंगे। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो ये बड़े ईजी से टॉपिक थे आपके। एक तो था इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की रिप्रेजेंटेशन, और इस वीडियो में जो हमने किया ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इनको एक बार अच्छे से देख लेना। ओके, थैंक यू।